आज है 23 अप्रैल 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा। एमपी में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया। 22 अप्रैल को बड़वानी में सैकड़ों कर्मचारियों ने सिद्धेश्वर मंदिर से जिला स्वास्थ्य विभाग तक रैली निकाली। कर्मचारियों ने पहले सीएचएमओ डॉक्टर सुरेखा को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। फोटोकॉपी की दुकान से मिली एमबीए की उत्तर पुस्तिकाओं का दोबारा मूल्यांकन पूरा, जल्द होगा रिजल्ट जारी। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने फोटोकॉपी की दुकान पर मिली एमबीए की उत्तर पुस्तिकाओं का दोबारा मूल्यांकन कार्य पूर्ण कर दिया है। विषय विशेषज्ञों ने उत्तर पुस्तिकाएं जांची, साथ ही अपनी रिपोर्ट विश्वविद्यालय को सौंप दी गई। रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि विद्यार्थियों के अंकों में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं पाया गया है। कांग्रेस की 2 बड़ी बैठकों में संगठन को मजबूत करने बनी रणनीति। कमलनाथ, अजय सिंह समेत कई नेता रहे नदारद। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी और राजनीतिक मामलों की बैठक मंगलवार को पीसीसी में आयोजित की गई। इस बैठक में पूर्व सीएम कमलनाथ, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, डॉक्टर गोविंद सिंह समेत कई दिग्गज नेता नदारद रहे। इस बैठक में संगठन को मजबूत बनाने, जन समस्याओं को प्राथमिकता देने और आगामी आंदोलनों और अभियानों को लेकर चर्चा की गई। आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले, एमपी के आदिवासी अंचलों को बना दिया शराब तस्करों का अभ्यारण्य। आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल क्षेत्रों, खासकर गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से लगे झाबुआ, अलीराजपुर, धार, रतलाम जैसे जिलों को शराब तस्करी के सुरक्षित कॉरिडोर और शराब तस्करों के अभ्यारण्य बनाए जाने का गंभीर आरोप लगाया। भूरिया ने कहा कि समय समय पर बड़ी मात्रा में पकड़ी जाने वाली शराब इस बात का सबूत है कि माफियाओं के द्वारा कितने बड़े पैमाने पर इस कारोबार को चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में संशोधन, टाइगर रिजर्व बफर जोन विकास को 145 करोड़ की मंजूरी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में 2 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए संचालित मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना में संशोधन को मंजूरी दी गई। वहीं प्रदेश के टाइगर रिजर्व से लगे बफर क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए 145 करोड़ रुपए की नई योजना को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई। सिंगस के लिए बनेंगे होल्डिंग जोन, एक ही जगह पर रुक सकेंगे 50,000 लोग। एमपी में सिंगस 2028 को लेकर प्रशासन की तैयारियां चल रही हैं। इंदौर शहर में अलग अलग जगह होल्डिंग जोन बनाने का प्रस्ताव है ताकि उज्जैन में भीड़ बढ़ने पर बाहर के लोगों को यहां रोका जा सके। जमीन हासिल करने के बाद सभी विभाग यहां हर तरह की सुविधा का इंतजाम करेंगे। होल्डिंग जोन बनाने के लिए कुछ जगह चिन्हित की गई हैं। एम्स ने रचा इतिहास, सटीक और कम समय में होगी बच्चों की जटिल हार्ट सर्जरी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अब बच्चों की जटिल हार्ट सर्जरी सटीक और कम समय में हो पाएगी। इसके लिए भोपाल एम्स में मरीज के दिल का 3D प्रिंटर की मदद से आर्टिफिशियल मॉडल तैयार करने की तकनीक विकसित की गई। प्रिंटर से तैयार आर्टिफिशियल दिल को देखकर जटिल सर्जरी भी आसानी से हो पाएगी। एम्स में नेशनल सिंपोजियम ऑन 3D प्रिंटिंग एंड मॉडलिंग का आयोजन किया गया। कक्षा 1 से 12वीं के छात्र ध्यान दें, सिलेबस में शामिल होगा खास रोड सेफ्टी मॉड्यूल, शिक्षा मंत्री का ऐलान। अब छात्रों को सड़क सुरक्षा के बारे में पढ़ाया जाएगा, उन्हें यातायात नियमों से अवगत किया जाएगा। कक्षा 1 से 12वीं के सिलेबस में रोड सेफ्टी ऑडियो विजुअल ऑनलाइन मॉड्यूल शामिल किया जाएगा। ये कदम SIAM KVS रोड सेफ्टी ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम के तहत उठाया जाएगा, जिसे 22 अप्रैल को लॉन्च किया गया है। दक्षिण दर्शन यात्रा के लिए रानी कमलापति व इटारसी से यात्रियों को मिलेगा विशेष लाभ। भोपाल मंडल रेल यात्रियों को नई नई पर्यटन सुविधाओं से जोड़ने की दिशा में निरंतर अग्रसर है। इस क्रम में भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा संचालित भारत गौरव पर्यटक ट्रेन 9 जून 2025 को इंदौर से दक्षिण दर्शन यात्रा के लिए रवाना होगी। ये ट्रेन रानी कमलापति और इटारसी स्टेशन से गुजरेगी, जिससे भोपाल मंडल के यात्रियों को यात्रा का सीधा लाभ प्राप्त होगा।
प्रदेश के किसानों के खाते में भेजे गए 10,000 करोड़। पानी की समस्या दूर करने के लिए मंत्रियों को सीएम यादव ने दिए निर्देश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को कैबिनेट मंत्रियों के साथ खास बैठक की। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक खत्म होने के बाद डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के किसानों के खाते में कुल 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई है। एमपी कैबिनेट में कई फैसलों पर मुहर। सीएम कन्या विवाह योजना में संशोधन से मिलेगा बड़ा फायदा। मध्य प्रदेश में हुई कैबिनेट मीटिंग में सीएम कन्या विवाह निकाह योजना को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कैबिनेट मीटिंग में सीएम कन्या विवाह योजना को लेकर किए गए बदलाव के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सीएम कन्या विवाह योजना 2025 में हुए संशोधन के मुताबिक अब कम से कम 11 और अधिकतम 200 जोड़ों का एक जगह पर विवाह हो पाएगा। उज्जैन में 24,000 लीटर जब्त शराब नष्ट। उज्जैन पुलिस ने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कई वर्षों से थाने में रखी लगभग 24,000 लीटर अवैध शराब को बुलडोजर चलाकर नष्ट किया गया। अवैध शराब की कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि 107 प्रकरण की 24,000 लीटर शराब को आज नष्ट किया गया है। मुरैना मामले का जिक्र कर केंद्र और राज्य सरकार पर भड़की मायावती। बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा कि केंद्र व सभी राज्य सरकारें दलितों पर हो रहे अन्याय, अत्याचार और इनके महान संतों, गुरुओं तथा महापुरुषों के अनादर, अपमान की घटनाओं को गंभीरता से लेकर सख्त कार्रवाई कर इन्हें रोके। उन्होंने एक्स पर लिखा कि अंबेडकर जयंती जुलूस के दौरान एमपी के मुरैना में दलित की हत्या हुई। कई राज्यों में बाबा साहेब की प्रतिमा का अनादर किया गया। ये घटनाएं सरकार के दोहरे चरित्र का प्रमाण हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला, 27 लोगों की हुई मौत। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले में कई लोगों की मौत होने की खबर सामने आई। सूत्रों के मुताबिक आतंकी हमले में 27 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। हमले की जिम्मेदारी लश्कर तैयबा ने ली। घटना को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब से गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी से बातचीत करके हालातों की जानकारी ली। इंदौर में नोट छापने की फैक्ट्री का खुलासा, 6 गिरफ्तार। इंदौर में बेरोजगार युवक एक नोटों की फैक्ट्री चला रहे थे। क्राइम ब्रांच ने इसका खुलासा कर दिया है। छिंदवाड़ा का अब्दुल शोएब उर्फ छोटू आर्ट एंड डिजाइन से ग्रेजुएट है। फेसबुक पर उसकी मुलाकात गुजरात के मयूर चंपा से हुई, जिसने फिल्म फर्जी देखकर नकली नोट छापने का आइडिया दिया। मयूर ने शोएब को एक सॉफ्टवेयर दिया जो असली नोट की कॉपी तैयार कर सकता था। इस गैंग के सभी 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लहसुन सब्जी है, मसाला नहीं, इसलिए मंडियों में होगी सरकारी नीलामी। एमपी के 8 साल पुराने केस पर एससी का फैसला। लहसुन की नीलामी फल सब्जी की तरह आड़तियां नहीं करवा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम निर्णय देते हुए फल सब्जी को मसाला श्रेणी में मानते हुए सरकारी प्रक्रिया से नीलामी का निर्देश दे दिया है। इसी के साथ 8 वर्षों से ज्यादा समय से चले आ रहे विवाद का भी अंत हो गया। इंदौर और प्रदेश भर की मंडियों में फिर से लहसुन की नीलामी की प्रक्रिया बदल जाएगी। यूपीएससी परीक्षा में एमपी का जलवा। ग्वालियर की आयुषी बंसल की 7वीं रैंक। यूपीएससी ने 22 अप्रैल मंगलवार को सिविल सेवा परीक्षा 2024 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया। सिविल सेवा परीक्षा में मध्य प्रदेश के कई छात्र छात्राओं ने बाजी मारी। ग्वालियर के आयुषी बंसल ने 7वीं रैंक हासिल कर कमाल कर दिया। वहीं रीवा के रोमिल द्विवेदी को 27वीं और मंदसौर के ऋषभ चौधरी को 28वीं रैंक मिली। भोपाल के क्षितिज आदित्य शर्मा को 58वीं और इंदौर के योगेश राजपूत को 540वीं रैंक मिली। मध्य प्रदेश में कोविड रिटर्न्स। इंदौर में 2 मरीज पॉजिटिव मिले, 1 महिला की मौत। दुनिया भर में तबाही मचाने वाला कोविड मध्य प्रदेश में फिर से वापस आ गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना के 2 पॉजिटिव मरीज मिलने और 1 मरीज की मौत होने से हड़कंप मच गया। दरअसल यहां हाल ही में 2 पॉजिटिव मरीज मिले, जिनमें से 1 की मौत हो गई और 1 अन्य पॉजिटिव मरीज को आइसोलेट कर इलाज शुरू किया गया। बताया जा रहा है कि प्रशासन मृतक की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री खंगाल रहा है, जिससे उसके संपर्क में आए लोगों को आइसोलेट किया जा सके और संक्रमण फैलने से रोका जा सके। लोको पायलट को अब ड्यूटी के बीच भी मिलेगा घर से जुड़ा जरूरी अपडेट। रेलवे ने की व्यवस्था।
लोको पायलट ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे में कई बार इमरजेंसी में उनके परिवार वाले उनसे संपर्क नहीं कर पाते। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने एक नई व्यवस्था शुरू की। अब इमरजेंसी में घर वालों का संदेश पहुंचाना आसान होगा। अगर किसी लोको पायलट के परिवार को कोई जरूरी या इमरजेंसी बात कहनी हो तो वे एक खास फोन नंबर पर कॉल करके कंट्रोल रूम तक अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। इसके बाद कंट्रोल रूम उस संदेश को वॉकी टॉकी के जरिए सीधे उस लोको पायलट तक पहुंचाएगा। पोप फ्रांसिस के सम्मान में मध्य प्रदेश में 2 दिन का राजकीय शोक। राष्ट्रीय ध्वज रहेगा आधा झुका। कैथोलिक चर्च के प्रमुख और विश्व शांति के प्रतीक पोप फ्रांसिस के निधन पर मध्य प्रदेश में गहरा शोक व्यक्त किया गया है। उनकी स्मृति और योगदान के सम्मान में राज्य सरकार ने 2 दिवसीय मंगलवार और बुधवार को राजकीय शोक की घोषणा की। आज भी पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और कोई भी शासकीय मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में 1 से 30 मई के बीच होंगे तबादले, प्रतिबंध हटेगा। प्रदेश में अधिकारियों कर्मचारियों के तबादले से प्रतिबंध 1 मई से हट जाएगा। तबादले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को मंत्रालय में कैबिनेट बैठक से पहले मुख्य सचिव अनुराग जैन को निर्देश दिए कि अगली कैबिनेट बैठक में तबादला नीति 2025 का प्रारूप प्रस्तुत किया जाए। प्रदेश में वर्ष 2021 में तबादला नीति घोषित की गई थी। उसके बाद से सामान्य तबादलों पर प्रतिबंध है। बहुत सारी नौकरियां चली जाएंगी, एआई पर सुप्रीम कोर्ट ने भी जताई चिंता। सुप्रीम कोर्ट ने एआई से रोजगार पर पैदा हुए संकट पर चिंता जताई है। एक केस की सुनवाई के दौरान एससी ने कहा कि हमारी चिंता ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ड्राइवर्स का रोजगार नहीं जाना चाहिए। भारत में ड्राइवर की नौकरी भी रोजगार का बड़ा माध्यम है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा नीति बनाए जाने की मांग को लेकर दाखिल पीआईएल पर सुनवाई के दौरान एससी ने ये बात कही। भारतीय रेलवे का बड़ा प्लान, अब 130 की जगह इतनी स्पीड से दौड़ेगी ट्रेन। भारतीय रेलवे ने ट्रेन की स्पीड को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। अब ज्यादातर ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की जगह 160 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से दौड़ेंगी। 2025-26 के लिए रेलवे ने 2.65 लाख करोड़ का बजट रखा, जिसमें स्पीड अपग्रेड, सेफ्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस है। सोने चांदी के दाम रिकॉर्ड 1 लाख के पार। शादियों के सीजन में भारी उछाल। अक्षय तृतीया से पहले देश भर के साथ साथ मध्य प्रदेश में सोने चांदी की कीमतों में मंगलवार को जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया। खुले सोने के भाव में रिकॉर्ड 3000 रुपए प्रति तोला 10 ग्राम की बढ़ोतरी हुई। वहीं चांदी की कीमतें भी 1 लाख को पार कर गई। मध्य प्रदेश में 40 डिग्री तापमान के बाद आफत, आज रहेगी ज्यादा गर्मी। मध्य प्रदेश में मौसम पर बड़ा अपडेट सामने आया है। एमपी के कई शहरों में तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया। ऐसे में आने वाले दिनों में लोगों को चिलचिलाती धूप से राहत मिलेगी या नहीं, या फिर बढ़ते तापमान से और भी आफत आएगी। एमपी में 23 अप्रैल से मौसम पूर्वानुमान पर अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग की माने तो एमपी की राजधानी भोपाल, ग्वालियर, सागर, उज्जैन, टीकमगढ़, नौगांव, रीवा, जबलपुर सहित शहरों में आने वाले दिनों में तापमान में इजाफा होगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।